आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। प्रदेश में आज कोविड-19 के सबसे अधिक 67 नये मामले सामने आये। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 344 हुई। 3 नये जिले दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया भी संक्रमण की चपेट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों से नहीं घबराने की अपील की। और केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर में हो रही है लगातार वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है। उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में ये बात कही। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की चौथी बैठक थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारंभ में लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय से कदम उठाए जाने के कारण भारत बहुत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने आज तीसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इससे पहले 11 अप्रैल को हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने श्री मोदी को लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध किया था। 3 दिन बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा की थी। कल अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से सावधान रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया था। उनका यह आग्रह आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा धीरे धीरे दिए जा रहे छूट के दौरान आया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में आज कोविड-19 के सबसे अधिक 67 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 344 हो गई है। आज दरभंगा, पूर्णिया और मधुबनी जिलों में भी कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए गए, जिससे प्रभावित जिलों की संख्या 25 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक सबसे अधिक 90 लोग मुंगेर जिले में प्रभावित हैं। पटना में 39, नालंदा में 34, रोहतास में 31, सीवान में 30 और बक्सर में 25 मामलों की पुष्टि हुई है। कैमूर में 14, गोपालगंज में 12, बेगूसराय और भोजपुर में 9-9, औरंगाबाद में 7, गया में 6, पूर्वी चंपारण तथा मधुबनी और भागलपुर में 5-5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अरवल, सारण और लखीसराय में 4-4, नवादा में 3, वैशाली और बांका में 2-2 तथा मधेपुरा, जहानाबाद, पूर्णिया और दरभंगा में 1-1 मामले सामने आए हैं। अब तक 57 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2 की मृत्यु हुई है। अभी 285 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इधर देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28,380 हो गई है। 6,362 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 886 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। श्री कुमार ने कहा कि जो मामले सामने आ रहे हैं वे सभी बाहर से आए लोगों के हैं या फिर उनके संपर्क में आए लोगों को ही पॉजिटिव पाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 75 लाख परिवारों के 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से 2,629 ऐसे लोग मिले हैं जिनमें सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण थे। 1,926 लोगों का नमूना एकत्र किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत की जगह प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां बाहर से आए लोगों को 14 दिनों तक रखा जाएगा।
श्री कुमार ने कहा कि कोटा सहित देश के अन्य हिस्सों से छात्रों और प्रवासी मजदूरों को लाना तब तक संभव नहीं है जब तक केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन पर रोक के अपने आदेश में संशोधन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ाने के संबंध में केंद्र का जो भी फैसला होगा वह मान्य होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। कोरोना से संक्रमित हुए नालंदा जिले के सदर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। रोग का निदान बचाव है, सोशल डिस्टेंस रहें, मास्क लगाए रखें और साफ सफाई पर ध्यान दें, तभी इस पर कंट्रोल पाएंगे। और अगर इसमें थोड़ी सी कोताही होगी तो इसमें हमारा वायरल हमारे ऊपर अटैक कर दे। पटना एनएमसीएच के नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। पहले भी जो हमारे पेशेंट आए हैं वो सब यहाँ से ठीक होके गए हैं और अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट भर्ती हैं। तो ठीक होने से ये मैसेज जा रहा है कि लोग कोरोना से घबराएं नहीं। अगर पहले तो बचें, जो डिस्टेंसिंग करें और जो भी बचने का है, जो भी पहले से जो बताया गया है वो करें, और अगर जिनको हो भी गया है तो घबराएं नहीं। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि जमात में शामिल होने वाले 66 विदेशी नागरिकों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 7 प्राथमिकियां पटना, अररिया और बक्सर में दर्ज की गई हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कई जिलों के कंटेनमेंट जोन में बिहार मिलिट्री पुलिस की 21 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। कोटा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर अब पटना हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में कल जवाब देने को कहा है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि वह वर्तमान परिस्थितियों में दूसरे राज्यों से छात्रों को लाने में सक्षम नहीं है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि राज्य से बाहर रहने वाले लोगों और छात्रों के फोन कॉल पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए जो हेल्पलाइन बनाया गया है उस पर जो भी कॉल आ रहे हैं उसमें 90% बच्चे घर लौटने की बात कर रहे हैं। 5% छात्रों ने खाना नहीं मिलने और 5% छात्रों ने पैसे की दिक्कत की बात कही है। उन्होंने बताया कि इन सभी छात्रों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1597 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। वहीं 1496 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 45,551 वाहन भी जब्त किए गए हैं। लगभग 10 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियां एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मनरेगा के साथ साथ सड़क निर्माण कार्यों में गति आई है। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। संयुक्त सचिव ने बताया कि कृषि से जुड़ी गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। 26 अप्रैल तक देश में लगभग 80% से अधिक गेहूं की खेती की कटाई हो चुकी है। 80% मंडियों का संचालन प्रारंभ हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद एवं बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वस्थ होने की दर 22.17% हो गई है।
हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है एंड द पॉजिटिव न्यूज इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सक हृदय और उच्च रक्तचाप के रोगियों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत पर बल दे रहे हैं। नई दिल्ली के मणिपाल अस्पताल की वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता गुलाटी ने बताया, हृदय रोगियों के लिए हमारी खास हिदायत है कि वो नियमित रूप से अपनी दवाइयां खाते रहें। आजकल बहुत सारे अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डॉक्टर से संपर्क हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इस सेवा का उपयोग करें और बहुत ही इमरजेंसी होने पर ही हॉस्पिटल जैसी जगह पे जाएं, क्योंकि अस्पताल एक ऐसी जगह पे है जहां पे बहुत सारे मरीजों के साथ कांटेक्ट में आने से हृदय रोगी इस इन्फेक्शन को कांटेक्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध करवाई जा रही सहायता से लोगों को जीवन यापन में काफी सहूलियत हो रही है। आकाशवाणी के साथ कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हमारा नाम शीला देवी थी, घर बिशोल टटवार, जिला दरभंगा। फ्री वाला गैस चूल्हा पर 1000 रुपया मिलल है। मोदी सरकार के हम धन्यवाद। मेरा नाम सीताराम मंडल हुआ, ग्राम बाघमारी, थाना कटोरिया, जिला बांका। प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत 2000 रुपया की राशि मिला, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं गायत्री पांडे, ग्राम बांदू, जिला रोहतास। मेरे प्रधानमंत्री धन जन योजना के खाते में 500 रुपया आया है। प्रधानमंत्री मेरे घरेलू काज करने में इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सहायता मिली। प्रदेश के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत 5 से 6 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण से जुड़ी परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने लगी हैं। 20 अप्रैल से ही बिहार की सरकार ने जो सभी पंचायत, हमारे यहाँ 8386 पंचायत हैं और इसमें करीब 40,000 परियोजनाओं पर, जिसमें मुख्यतः कंस्ट्रक्शन और सड़क निर्माण का जो क्षेत्र है, जिससे गांव के लोगों को ज्यादा रोजगार मिल जाए, उसमें एक निर्देश जारी किया सरकार ने कि हम इन परियोजनाओं को शुरू करेंगे, जिससे करीब 5-6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कमी करने पर विचार नहीं कर रही है। एक अन्य ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने व्हाट्सएप पर चल रही उस खबर को भी फर्जी करार दिया जिसमें दावा किया गया है कि सरकार सभी वेतनभोगियों के वेतन का 18% जमा करने की कानून ला रही है। पूर्व मध्य रेलवे की बंद पड़ी रेल परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू हो गया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों ने काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि कार्यस्थलों पर सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। साथ ही मास्क, साबुन और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। श्री कुमार ने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कार्यस्थल पर श्रमिक सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देश भर में जारी लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। प्रदेश में आज कोविड-19 के सबसे अधिक 67 नये मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 344 हुई। 3 नये जिले दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया भी संक्रमण की चपेट में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आम लोगों से नहीं घबराने की अपील की। और केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर में हो रही है लगातार वृद्धि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।